ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार एक और ऑपरेशन चलाने जा रही है। अब वो ये है कि पूरे दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करना कि किस तरीके से वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। उसमें सिपाही की भूमिका निभाएंगे तमाम दलों के वो नेता जिनको 7 डेलीगेशन में बांटा गया है। 58 नेता 33 मुल्कों में जाएंगे। उनमें से एक मेरे साथ मौजूद हैं सफर अहमद साहब, जो कि जेएमएम से हैं। कब आपको बताया गया कि आपको जाना, किसका कॉल आया था, क्या कहा गया था? देखिए, 2 दिन पहले पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर साहब का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे एक प्लान आउट। हाँ जी जी, प्लान आउट हो रहा है और हम लोग डेलीगेशन भेज रहे हैं। दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि आखिर हम लोगों ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो हमने कहा नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, बताना भी चाहिए। सारी दुनिया को ये गलतफहमी नहीं हो कि हम लोगों ने ही जाके अटैक किया। कोई चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो कदम उठाना ही पड़ता है। तो हमने कहा ठीक है, मैं अपने नेता से बात कर लेता हूँ, फिर आपको फीडबैक करूँगा। तो मैंने हेमंत सोरेन जी से कहा कि ऐसे ऐसे एक डेलीगेशन जाने की बात है, 6-7 डेली, तो आपकी क्या राय है इसमें? बोले नहीं, अच्छी बात है, देश हित की जहाँ तक बात है हम लोग सब साथ हैं। अब पहले भी आपको हम डेलीगेशन में भेज चुके हैं ऑल पार्टी बैठक में, तो ठीक है, सो गो अहेड उन्होंने कहा। तो फिर हमने हामी भर दी, चलिए ठीक है। और राजनीति या इस तरह के मौके पे हम लोग को अपनी यूनिटी दिखानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, कुछ ब्रीफ किया गया आप लोग को कि किस तरीके से बताना है, या अभी ब्रीफिंग होनी है? ब्रीफिंग होनी है। वो अलग अलग जो ग्रुप्स है उसकी अलग अलग ब्रीफिंग होगी। तो हम लोग का ब्रीफिंग का है 23 तारीख को शाम को होगी, और 23 की रात में ही हम लोग को निकलना। फिर निकलना कौन कौन से मुल्क आप जाएंगे? ये तो साउथ अमेरिका प्लस यूएसए करके 6-7 जगह का है, और फिर वापस दिल्ली। सर, जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त जो माहौल है उसमें साथ खड़ा होना ज़रूरी है, नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। आपका नाम आया, आपके जो पार्टी के आला कमानों ने आपको बोल दिया कि ठीक है आप चले जाइए। लेकिन मैं बात करूं, टीएमसी की बात करूं, उसमें अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी तय नहीं करेगी, हमारी पार्टी से कौन जाए। वहीं देखें, आपकी जो टीम के डेलीगेशन के लीडर हैं शशि थरूर, उनको लेकर उनकी पार्टी कह रही है हमने तो नाम दिया ही नहीं था। जयराम रमेश ने तो ये भी कह दिया कि भाई विदेश नीति फेल हो गई है और इसलिए डेलीगेशन भेजने की जरूरत पड़ती, मैं जरूरत ही नहीं पड़ती। इन सबको आप क्या देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की कोई भी अगर बातें हैं तो ज़रूरी नहीं कि मीडिया के थ्रू हम बात करें। बहुत सी चीज़ों को तो हम मिल बैठकर और डायलॉग के थ्रू, जो अलग अलग रास्ते भी हैं डायलॉग करने के, बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं आपस में ही। बिल्कुल। कांग्रेस को क्या कहना था, बीजेपी ने क्या किया नहीं किया है। अब किरण रिजिजू जी का बयान मैंने कल देखा कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से जाके मिले थे या बात किया था, राय लेके ही कर रहे हैं। एनीवे, जो भी अगर इस तरह की कोई बातें किसी भी पार्टी को लगती है तो बैठ के इसका हल निकालना चाहिए, ना कि हम मीडिया के थ्रू बात करें आपस में। इससे संदेश भी गलत जा सकता है। ये वक्त वैसा नहीं है। अभी देखिए, मैं तो नहीं कहूँगा कि एकदम अभी प्रॉपर सीज फायर तो अभी हुआ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं, सरकार भी स्थगित है। स्थगित है। खत्म नहीं हुआ। मतलब जैसे कहा जाता ना कि मैंने तलवार को अभी टांगी है, तलवार को म्यान में नहीं रखी है, वो ही बात हुई। तो इसलिए ये अभी जो वक्त है, कुछ भी बोलने या करने का या आपस में गलतफहमी करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश की प्रायोरिटी होनी चाहिए। देश जब है तभी तो सब लोग। ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की जो बयानबाजी हैं उससे जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो कहीं ना कहीं डिमीन हो सकता है, मुद्दा जो है उसका महत्व कम हो सकता है? विदेश में जब डेलीगेशन जाने से पहले ऐसी बातें हो रही हैं तो पूरी दुनिया के सामने एक गलत संदेश जाएगा, ये तो आपस में एक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी दुनिया वालों को इतनी फुर्सत नहीं है कि हिंदुस्तान के अलग अलग पार्टियों में क्या क्या चल रहा है उसके तरफ वो क्या ध्यान दे। ठीक है, यहाँ के लिए ठीक है, इंडिया के अंदर ये सब बात हो रही है, लेकिन जब बाहर जाएंगे और एक जो पिक्चर हम लोग यूनिटी का देंगे तो वो सब मामला ठीक हो जाएगा। ऐसा क्या मानते हैं, ज़रूरी था इस तरह से डेलीगेशन भेजने, इसमें सभी दल के नेताओं? इससे तो लाभ होगा, देश को लाभ होगा, क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ में कन्फ्यूज़न तो रहा ही है कि मतलब क्यों आखिर इंडिया ने क्यों अटैक किया। अब वो ये नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान से 12 बातचीतों के बाद
और आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, इस पर कितनी बातें हुई, लेकिन फिर पाकिस्तान यू टर्न कर करके फिर वो उसी पे जाता था। ये बातें तो दुनिया के लोगों को जाननी सीधी चाहिए। होती ही नहीं उसकी। बिल्कुल, तो इसलिए ज़रूरी था, ये अच्छा काम है। सर इसके बाद कई जो नेटवर्क्स हैं उनको एजेंसीज ने बेनकाब किया है, जिसमें जासूसी का नेटवर्क आया है, कुछ यूट्यूबर्स भी, एक हरियाणा का भी आपने सुना होगा, उसके अलावा भी कईयों के नाम आ रहे हैं। तो निशिकांत दुबे हैं जो कि आपके ही राज्य से भी आते हैं, उनका कहना है कि इनकी तब की सबकी जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई में नेटवर्क में शामिल थे और किस तरह का प्रभाव था इनके ऊपर। देखिए, अगर इस तरह की कोई बातें हैं सरकार के संज्ञान में हैं, तो सरकार को निश्चित रूप से ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि क्या इसमें निशिकांत दुबे जी जो बात कह रहे हैं उसमें कितनी दूरी तक सच्चाई है। अगर कोई ऐसी बातें हैं तो सरकार को तो इख्तियार है कि उसको देखे, देखना भी चाहिए। बात करने के लिए शुक्रिया। तो डेलीगेशन का पार्ट हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बेहद ज़रूरी था कि पूरी दुनिया को बताया जाए कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए भारत को क्यों मजबूर होना पड़ा, क्योंकि कई बार पाकिस्तान को समझाया गया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। तो अब जो है ये डेलीगेशन जाएगा और दुनिया को बताएगा कि इस कदम के पीछे कारण क्या थे। वीडियो से होगी गजेंद्र के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।